हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया बेटा कि हमको उसके पहले समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है, और उसके बाद ऑस्मोसिस को समझने के लिए मैंने डिफ्यूज़न का यूज किया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको इनके साथ साथ बेटा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग समझने जा रहे हैं, लास्ट में मैंने एक चीज़ समझाया था बेटा, ठीक है, जो कोरिलेट था किससे, अपने ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, उसी को मैं फिर से वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए समझते हैं कि सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है, और इससे रिलेटेड फार्मूले क्या हैं और किस टाइप के न्यूमेरिकल इनमें बनते हैं उनको देखते हैं। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए जैसा कि मैंने कल समझाया कि अपन क्या करते हैं, सपोज करिए एक बेटा ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, एक जो है एक मैंने यहाँ पे फनल डाल दिया। क्लियर है, ये क्या है, एक टाइप का फनल है। ठीक है, अब इस फनल का जो बेटा बॉटम था इस पे मैंने क्या किया, इसको काट करके मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। क्या लगाया है यहाँ पे, ये हमने लगा दिया क्या, SPM लगा दिया है। ठीक है, इसके अंदर बेटा एक सोल्यूशन है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि बेटा ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है, सोल्यूशन 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा एक सोल्यूशन यहाँ पर भी फिलअप है। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन, ये सोल्यूशन 2 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। पहले के जैसे हम मानते हैं बेटा C1 की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C2। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूट किस में ज़्यादा होगा, C1 में, ठीक है, और सॉल्वेंट किस में ज़्यादा होगा, C2 में। ठीक है, तो जैसा कि बेटा मैं समझा चुका हूँ, जैसे ही यहाँ पे SPM लगेगा तो क्या होगा, और सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो अभी जो हाइट थी वो यहाँ तक है, हाइट यहाँ पे H यहाँ तक है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसकी, तो बेटा सिंपल सी बात है कि जब प्रोसेस स्टार्ट होगी ऑस्मोसिस वाली, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो SPM से होकर के क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे जाने लगेंगे। क्लियर है, यहाँ से कहाँ से जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में क्या होंगे, जाने लगेंगे। क्या हमको ऐसा कुछ करवाने के लिए कोई प्रेशर देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। ऑस्मोसिस क्या होती है बेटा, एक टाइप की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये बेटा सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है यहाँ से जाने लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ अभी हाइट मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, A है, तो ये हाइट सिंपल सी बात है क्या है, ये बढ़ने लगेगी। अरे बस में ये हाइट क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर जाने, कब तक जाएगी बेटा, जब तक जाती रहेगी जब तक इन दोनों का कंसंट्रेशन C1 इक्वल टू C2 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो हम समझ रहे थे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। बेटा अभी मैं आपसे ये पूछूं कि जब प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुई थी, स्टार्टिंग में मैं पूछूं, बताइए बेटा जो A पॉइंट है यहाँ पे, इस A पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, ये जो पॉइंट A है वहाँ पर उस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, क्या कहेंगे आप बेटा, सिंपल सी बात है, सोल्यूशन है। ठीक है, याद रखेंगे कभी भी आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जैसे कि यहाँ है, ठीक है, तो पूछा जाए कि वहाँ पर प्रेशर कितना है, तो हम देखेंगे उसके ऊपर कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी जैसे ये मान लेते हैं सरफेस है, सरफेस पे अभी मैंने क्या किया, ये चौक रख दिया, मैं पूछूं बताइए इस पर प्रेशर कितना है, तो बेटा कितना लगेगा, जितना चौक का रहेगा। मैं कुछ और रखूँगा तो हम दोनों का वेट क्या कर लेंगे, दोनों का देख लेंगे कि दोनों मिल करके कितना प्रेशर लगा रहे हैं, वही सरफेस पे प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं पूछूँ बेटा पॉइंट A पे कितना प्रेशर है, तो आप क्या कहेंगे कि सर पॉइंट A पे कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, केवल क्या है भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन बेटा कुछ समय बाद, ठीक है, जब सॉल्वेंट पार्टिकल इसके जो है क्या होंगे, SPM से पास होते जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा। सपोज कर लेते हैं बेटा ये जो है बढ़ते बढ़ते, ठीक है, इसका जो लेवल है वो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, B है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, और जो इसकी जितना बढ़ा, सपोज कर लेते हैं ये H ऊंचाई तक क्या हो गया है, ये हाइट तक बढ़ चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे सर अब A पर कितना प्रेशर है, तो पहले कितना था बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM प्रेशर। ठीक है, प्लस अब क्या हो गया बेटा, इतने सोल्यूशन जितना B है, B में ये जितना लिक्विड है, H हाइट का जितना लिक्विड है वो जितना प्रेशर डालेगा। अरे बस समझ में। ठीक है, यानी कि जो भी लिक्विड अपन ने जो है एबव किसके, एबव पॉइंट A के एबव वाले जितने लिक्विड हैं वो जितना प्रेशर डालेंगे उतना प्रेशर कहाँ पर हो जाएगा, A पर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या इतनी बात समझ में आती है, वही प्रेशर हम क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है ये। ठीक,
तो अब इसकी वजह से जो आया यहाँ पर प्रेशर वही क्या कहलाया, ऑस्मोटिक प्रेशर। बात करेंगे सर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, आरी बात समझ में। अब करते हैं डिफाइन कैसे करेंगे। हम कहेंगे, ध्यान सुनेंगे, कहेंगे दी एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ध्यान सुनेंगे, एक्स्ट्रा मैंने क्यों बोला, क्योंकि बेटा पहले से कितना था 1 atm था, इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा था। अब ऊपर से ये क्या हुआ, ये अलग से लगा है। आ रही बात समझ में, क्यों लगा है, ऑस्मोसिस की वजह से। तो दी एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ऑन किस पे, ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड या सरफेस ऑफ सोल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन। किसकी सरफेस, क्या इसकी सरफेस पे लग रहा है, नहीं, उसकी सरफेस पे लग रहा है जिसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, ज़्यादा है, ठीक है। तो किसकी सरफेस पे, जिसका ऐसा सोल्यूशन जिसका क्या है, हैविंग हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऐसा हुआ क्यों, ये प्रेशर क्यों डाला, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही थी, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आ रही बात में, मैंने क्या बोला है, एक बार डेफिनेशन नोट कर लेंगे। द एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ solution, over the surface of solution having higher concentration, over the solution surface of solution having higher concentration due to process of osmosis, due to process of osmosis is called as osmotic pressure, is called as osmotic pressure, and it is denoted by pi, and it is denoted by pi। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा ये डिफिनीशन, और डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये अपना ये रहा, ठीक है। बात करेंगे सर फॉर्मूले की, ठीक है, कि सर फॉर्मूला क्या बनेगा, इस पर ध्यान देखेंगे। बेटा एक तो हो गया ये हाइट h, ठीक है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि बेटा ये जो सोल्यूशन था इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी मान लेते हैं कितना है, रो है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आप लगाते हैं, प्रेशर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पाई इक्वल टू हो जाएगा अपना रो जी एच। क्लियर है ये एच, ये जो कॉलम है ये डेंसिटी और ये ग्रेविटी। क्लियर है। तो एक अपने पास सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे ये आता है, ये फर्स्ट फार्मूला है। बेटा ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अभी जो है मैं आपको आगे चल के एक एक करके फॉर्मूले बताता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन कभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इनका भी यूज़ किया जाता है। ओके है, ठीक है। तो सबसे पहला ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, ये सबसे पहली डेफिनेशन। बेटा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब मैं एक दूसरा तरीका समझाता हूँ आपको, ठीक है। उसी से हम क्या करेंगे बेटा, ढेर सारे फॉर्मूले भी इसके बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं समझाता हूँ बेटा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे पैटर्न से। चलिए बेटा क्या है कि एक मैंने यू शेप की ट्यूब ली है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या, SPM लगा दिया। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। आप यहाँ अलग अलग सोल्यूशन रख सकते हैं, या फिर मैंने बोला था जैसा कि पहले ही कि यहाँ हम क्या रख सकते हैं, सॉल्वेंट, और सपोज कर लेते हैं ये क्या है, ये सोल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1, इसकी मान लेते हैं कितना C2। कंडीशन अभी भी वही बेटा, C1 की ज़्यादा है किससे, C2 से। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अभी जब बेटा इसमें किसी भी टाइप का प्रोसेस स्टार्ट नहीं था, तो हम सपोज करते हैं इसका जो कॉलम था यहाँ पे, इसको चलिए ओपन कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अभी क्या है, ये जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन 1 वाला, ये यहाँ तक फिल्ड था, ठीक है। और ये जो बेटा सोल्यूशन 2 है, ये क्या है, यहाँ तक फिल्ड है, अभी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है। क्लियर है, ये आ रही बात समझ में, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होगा, ठीक है, ये लोअर कंसंट्रेशन और ये क्या हायर कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होंगे बेटा, यहाँ से यहाँ क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो अभी तक बेटा ये हाइट यहाँ तक थी, अभी क्या होगा बेटा, ये हाइट धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी, जैसा कि मैंने ये केस समझाया था, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें बेटा, इस हाइट को ना बढ़ने दें, इस हाइट को ना बढ़ने दें, और मैं बेटा यहाँ पर एक क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैंने क्या किया, पिस्टन लगा दिया, ठीक है। और पिस्टन से मैंने क्या किया, जो है एक जो है प्रेशर, हाँ सर यहाँ से लिक्विड निकल जाए तो मैं मान लेता हूँ बेटा ये जितना है इतना, इसका सरफेस एरिया कितना मान लेता हूँ मैं, इसका सरफेस एरिया कितना है, A है। ओके है क्या, ठीक है। और इस जो मास है उसका कितना मान लेता हूँ मैं, M मान लेता हूँ, ठीक है। अब बात करें कि सर तो सॉल्वेंट तो इधर से C2 से किधर जा रहे हैं बेटा, C1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करें, ऊपर उठने लगेगा, तो ऊपर उठने लगेगा क्यों, ऑस्मोसिस की वजह से,
ठीक है। अगर मैं क्या करूं बेटा, जितना प्रेशर ये डाल रहा है उतना ही प्रेशर मैं ऊपर से लगा दूं तो क्या होगा, तो बेटा कॉलम, ठीक है, ये इसके बराबर ही रहेगा। जितना ऑस्मोसिस हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रेशर लगा दूं, इतना प्रेशर लगा दूं कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या करे, रोक दे, ठीक है। एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आ रही बात समझ में? तो दोनों का जो है C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अपने आप क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। कब, जब हम क्या करेंगे, इतना प्रेशर लगा दें कि ऑस्मोसिस के क्या हो जाए, वो बराबर हो जाए। यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए जितना हम एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, ठीक है, ओवर दी जो है सरफेस ऑफ solution having higher concentration, that pressure is called as, also called as osmotic pressure। एक डिफिनेशन ये थी। दूसरी डिफिनेशन क्या है कि लिख सकते हैं the extra pressure applied over the solution having over the surface of solution, लिखिए surface of solution having higher concentration which can prevent the process of osmosis, is called as osmotic pressure। उसे भी क्या कहेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे। इससे हमारे पास एक और फार्मूला बन के आता है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर क्या लगा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, लगने वाला फोर्स कितना होगा, इसका मास m और g, तो क्या हो गया, फोर्स हो गया अपना mg अपॉन सरफेस एरिया कितना मैंने मान लिया था a। तो बेटा अपने पास सेकंड फार्मूला बन के आता है ये वाला। ये भी उतना ज़्यादा नहीं, बट कुछ प्रॉब्लम्स में हमको इसका यूज करना पड़ सकता है। तो एक फार्मूला बन गया पाई इक्वल टू रो जी एच, दूसरा फार्मूला है पाई इक्वल टू mg अपॉन a। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है बेटा? चलिए, तो एक फार्मूला हो गया, ठीक है। तो दो हो चुके हैं पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, चलिए बेटा पॉइंट थर्ड पे आते हैं। थर्ड, ठीक है बेटा, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये अलग अलग मैं जो केसेस दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक ये है, एक ये है, अभी 3-4 केसेस अपन पढ़ेंगे। बेटा ये केस दरअसल एक टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। ये क्या है, एक टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। इस टाइप के बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आएंगे, और जिस टाइप से आएंगे हम क्या करेंगे, उन्हीं का फॉर्मूला बार बार हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की। सपोज करिए बेटा इस टाइप की भी प्रॉब्लम मिलती है इससे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर, सपोज करते हैं कि अपन ने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया क्या, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बेटा अपन ने क्या किया, यहाँ पे यूज किया है, ये अपना SPM रहा, ठीक है। यहाँ मैं बेटा कोई सोल्यूशन नहीं लूँगा, यहाँ मैं ले लेता हूँ क्या, सॉल्वेंट। क्या ले लिया मैंने, सॉल्वेंट। और यहाँ मैंने एक सोल्यूशन लिया है जिसकी कंसनट्रेशन कितनी है, C है। क्लियर है? क्या होगा बेटा, आफ्टर सम टाइम SPM की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे कहाँ, सोल्यूशन साइड। क्लियर है? इसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब पूछता है इसमें, बताइए कि इसमें जो है, और मान लेते हैं कि इसका जो बेटा जो टेम्परेचर है वो कितना है, टेम्परेचर मान लिया T है, ठीक है। इस केस में इस टाइप के बेटा प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। इस केस में भी पूछ लेता है कि बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा क्या मैंने बताया कि ये सारे क्या है, एक टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, उनके मैं अलग अलग केसेस बता रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, इस केस में अगर कोई ऐसा केस आता है, तो इस केस में अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू C इंटू R इंटू टी। इस केस में हम क्या करेंगे, पाई इक्वल टू CRT फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। C पूछा जाए, C क्या है, C बेटा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। यानी बेटा C जो है वो दरअसल क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान समझेंगे। अब जो बताने जा रहे हैं बेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बेटा C मैंने बोला क्या है, कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन मैंने आपको पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था, यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, कंसंट्रेशन मोलैलिटी भी हो सकती है, परसेंटेज वेट बाय W भी हो सकता है, ठीक है, वेट अपॉन वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मोस्टली हम लोग क्या रखते हैं, मोस्टली अपन जो है क्या रखते हैं, N/V रखने की पूरी कोशिश करेंगे, N/V। और N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालते हैं, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास। क्या इतनी बात समझ में आती है। R बेटा यहाँ पर क्या है, R यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट होता है हम उसी की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट R की वैल्यू कितने रखने हैं हमेशा अपने को, 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन ही रखना है, ठीक है। और टेम्परेचर बेटा ये केल्विन में है, तो टेम्परेचर को किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा यहाँ पे, तो बेटा ये तो फार्मूला आ गया अपने पास, ठीक है, लेकिन जो ये फार्मूला बनाया गया है, ठीक है, ये फार्मूला बेटा दरअसल डिराइव होता है किससे, PV = nRT, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो वान हाफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या समझाया कि उन्होंने एक रूल बनाया, उन्होंने बोला कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स से जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे बिहेव करते हैं जस्ट लाइक गैसेज, एंड ऑल दी गैसेज ला, जैसे बॉयस ला, चार्ल्स, ये सारे के सारे एवोगाड्रो ला, ऑल दी गैसेज रूल्स, ठीक है, आर अप्लाइड ऑन दिस, सारे और सभी को बेटा मिलाते हैं तो अपने को एक इक्वेशन मिलता है, PV = क्या मिलता है, nRT, जो कि मैंने आपको बेटा जो है स्टेट ऑफ मैटर में समझा रखा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बस इसमें क्या करना था, ध्यान से देखेंगे बेटा, इन्होंने क्या बोला, जो P है प्रेशर की जगह अपन क्या रखते हैं, पाई रखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर रख देंगे, यहाँ V रहेगा = N, बस R की जगह वो क्या रख देते हैं, S रख देते हैं, और यहाँ T बेटा R रखो या S रखो, ठीक है, दोनों की बेटा जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आती है, ठीक है। इसी तरह से पाई = क्या हो जाता है, N/V × ST, ठीक है, और N/V क्या है, कंसंट्रेशन, तो पाई = क्या हो जाता है, CST, ठीक है बेटा। ये फार्मूला हो या ये फार्मूला हो, C और जो है R और S क्या है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ होती है, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। इसी वजह से ये जो फार्मूला मैंने बनाया है कहीं कहीं पर लिखा होता है, लिख लेंगे, वैसे है नहीं, ठीक है, बस वो बुक्स बेटा लिख देती है, मैं भी लिख देता हूँ, ये है वांट्स ऑफ फार्मूला। कभी पूछ सकता है आपसे कि वांट ऑफ फार्मूला क्या होता है, तो यही पाई = क्या होता है, CRT, ठीक है, जैसा कि मैंने बेटा समझाया था आपको, ठीक है, बस मैंने ये समझाने के लिए किया था, इरेज करता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला आपसे कि पाई = CRT, बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, एक टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेटा ये हम फार्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये हम तब तक यूज करते हैं जब तक I = 1 हो, यानी कि सोल्यूशन में किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट ना हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, जिसका जो है जैसे I जो होता है वांट ऑफ फैक्टर कितना हो, 1 हो, यानी ना तो उसमें एसोसिएशन हो रहा है ना तो डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा हम जानते हैं जब से मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ जो है फैक्टर निकालना सिखाया था, तब से कोई भी फार्मूला हम उसमें क्या करते हैं, ठीक है, I का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पाई = क्या हो जाएगा, I × क्या हो जाएगा, IC × RT। मोस्टली बेटा मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स जो हैं मैंने जितने फॉर्मूले बताए हैं इसमें बेटा इसको बार बार टिक कर लेंगे। सबसे ज़्यादा बेटा यूज़ होने वाला जो फार्मूला है वो पाई = ICRT है। आइए आप जानते क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, इसको निकालना भी सिखा रखा है। एसोसिएशन के केस में I = 1 + n - 1 अल्फा, ठीक है, और अगर जो है आपको सॉरी डिसोसिएशन के केस में, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो I = क्या होता है, 1 + 1/n - 1 अल्फा, ठीक है। क्लियर है इतना, n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, चलिए ठीक है। तो बेटा ये 3 केस समझा दिए थे, लास्ट फार्मूला समझ में आ चुका है, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 4 पे, चलिए उसको भी बता देता हूँ मैं कि सर और किस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। चलिए बेटा लगभग केस ऐसा ही था। अभी मैंने क्या लिया था, सॉल्वेंट और सोल्यूशन लिया था, ठीक है। क्योंकि बेटा आप जानते हो हम जो है कंसंट्रेशन किसके लिए यूज करेंगे, बेटा कंसंट्रेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, सोल्यूशन के लिए, ठीक है। हम सॉल्वेंट के लिए नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, ठीक है, जो है यूनिट वॉल्यूम में निकालना होगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है ये केवल सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट, यानी केवल वॉल्यूम में चेंज होता है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन मोल से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको केस नंबर 4 दे दें, इसको बेटा आप चाहें तो ऐसे करके लिख सकेंगे, केस नंबर 4, ठीक है। केस नंबर 4 ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर का एक केस है। सपोज करते हैं कि अपन ने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, इसमें बेटा क्या किया, बीच में मैंने इसमें पुट आउट कर दिया किसको, ठीक है, SPM को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ बेटा यहाँ पे एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक सोल्यूशन है, और यहाँ पर भी क्या है, एक सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 मान लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन कितना, C1, इसकी कितनी है, C2 है। बेटा अगर वही केस C1 की कंसंट्रेशन C2 से क्या है, ज़्यादा है, बेटा अगर इस टाइप का केस आ जाए और आपसे ये पूछे बताइए, ठीक है, कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कितना होगा, तो क्या करेंगे बेटा, सोच के देखिए। पूरी की पूरी क्या लगेगी, मैं बस बेटा इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से ऑस्मोसिस प्रोसेस इन सब केसेस में होती है। तो ऑस्मोसिस होगा, क्लियर है। आप एक बात हमेशा याद रखेंगे बेटा, ठीक है, आप नोट करके लिख लेंगे हमेशा। क्या नोट करके याद रखना है आपको, बेटा ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है,
ठीक है। ये ऑस्मोसिस होती है किसके अंदर होती है, हमेशा उस सॉल्यूशन के अंदर होती है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि हम ऑस्मोसिस किधर होगी हमेशा C2 से C1, जिसकी ज़्यादा होगी उधर होता है। क्लियर है, यानी कि याद रखेंगे आप हमेशा कि ऑस्मोसिस यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ऑलवेज अकर इन सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ C1 से, ठीक है, कंसंट्रेशन। क्लियर है बेटा, ऑस्मोसिस हमेशा किस में होती है, ठीक है, इधर से इधर होगी इसमें, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा डेवलप भी किधर होगा, ठीक है। इसको पॉइंट 1 बना करके और एक पॉइंट बना करके बेटा और भी लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज, लिख लेंगे क्या, ऑस्मोटिक, शॉर्ट में लिख दे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑलवेज डेवलप्ड इन solution having higher concentration, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी किस में डेवलप होता है हमेशा, और ऐसे सोल्यूशन में जिसमें क्या हो, कंसंट्रेशन जिनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर बेटा क्वेश्चन पूछ लेता है तो वहाँ पर क्या था बेटा, एक C अपन लगाया था, यहाँ क्या करेंगे अपन, पाई इक्वल टू क्या लग जाएगा यहाँ पे, C1 माइनस C2 करके लगाएंगे इंटू R इंटू टी, वहाँ 1 था यहाँ 2 हो जाएंगे। आ रही बात में, इस फॉर्मूले का भी यूज कहीं कहीं पर आ जाता है जब क्या हो, जब 2 अपने पास क्या दिए हुए हैं, सोल्यूशन दिए रहते हैं, ठीक है। तो क्या इतनी पिक्चर क्लियर है, ठीक है बेटा। 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, लगभग मैंने सारी पॉसिबिलिटी बता दी, ठीक है। एक उस टाइप से फनल को लेकर के, ठीक है, एक प्रेशर डाल करके बता दिया मैंने, ठीक है। एक में सोल्यूशन ले लिए, एक में सॉल्वेंट ले लिए, एक केस में मैंने दोनों क्या ले लिए हैं, सोल्यूशन ले लिए हैं, ठीक है। लगभग इस पर ही आपके प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 2-4 प्रॉब्लम अपन करके भी देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है, बोले क्या, क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन at 300 केल्विन, ठीक है। बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ग्लूकोज का एक सोल्यूशन दे रखा है, मोलैलिटी दे रखा है, पूछ रहा है क्या आपसे, ठीक है, कि बताइए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। जैसा कि मैंने बोला मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम, यानी कि बेटा डायरेक्ट क्या दे रहा है, वो कंसंट्रेशन दे रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन दे रहा है, टेम्परेचर दे रखा है, आर पता अपने को, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, पाई इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू CRT। बेटा ग्लूकोज के लिए आई क्या होता है, 7 इंटू कंसंट्रेशन कितना दे रखा है इन्होंने दे रखा है कितना, 0.2, इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 0.0821, ठीक है। 8 रख देंगे बेटा चल जाएगा, डेसिमल के बाद अपने को 2 ही डिजिट मोस्टली यूज करना होता है, इंटू टेम्परेचर मैंने बोला था केल्विन में रखना है, इसको रखेंगे 300, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर है मेरे पास ये आएगा अप्रॉक्स आपका 4.8 ATM। क्लियर है ये, अब देखते हैं ना, लिख रहा है ना लीटर ATM पर मोल, ये ATM में आएगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो बेटा ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो उसमें, लिखो कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 30%, 30% है, 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया solution at 127 डिग्री सेंटीग्रेड, at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। वीडियो को बेटा पॉज करके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ बेटा इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ, ध्यान देखेंगे बेटा, सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। क्या देख रहा है अपने को, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है इन्होंने, बेटा ये देख रहा है 30% बोल रहा है, ये कितना दे रहा है, 30 दे रखा है। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा है, इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है 127, तो टेम्परेचर कितना है, 127 दे रखा है बेटा। मैंने बोला डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में ले जाएंगे, प्लस क्या करेंगे 273 इक्वल टू कितना गया है 400 केल्विन। कितनी बात समझ में आती है, ठीक है। आर अपने को पता है कितना होता है 0.08
रखना है, ठीक है। और अपने पास क्या है, ये यूरिया है, तो यूरिया के लिए बेटा आई कितना होता है, जिसमें यूरिया ग्लूकोज, ठीक है, इन सब के लिए क्या सुक्रोज, इनके लिए आई कितना होता है बेटा 1 होता है। तो पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आई इंटू CRT, ठीक है। तो आई तो बेटा यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। आर भी आपको पता है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या क्या करना है, ठीक है। मोस्टली मैंने क्या बोला था आपसे, मोस्टली N/B यानी कि मोलैरिटी ही रखी जाती है, ठीक है। तो मोलैरिटी आप याद करिए बेटा, जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को 3 स्पेशल फॉर्मूले पढ़ाए थे, और मैंने बोला था कि अगर डेंसिटी दी हो तो हम किसी भी एक डाटा दिया हो तो हम उससे किसी भी डाटा को 10 में से 10 कंसंट्रेशन यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। याद आया, ठीक है। तो उसी जगह पे मैंने ये समझाया था आपको कि अगर कभी भी अपने पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, उससे हम मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने फॉर्मूला बताया था आपको मोलैलिटी का, मोलैलिटी इक्वल टू द 10 इंटू परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन जो है मोलर मास, मोलर मास, याद है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 30 अपॉन यूरिया बताया था मैंने, यूरिया ग्लूकोज फ्रक्टोज इन सब का जो है आपको हमेशा मास याद है। यूरिया कितना होता है बेटा 60, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये कट गया, 3 2 जा 6 2 5 जा 10, क्या इतनी बात समझ में आती है। तो मोलैरिटी इसकी कितनी आएगी 5, तो यहाँ कितना रख देंगे इंटू 5 इंटू 0.08 इंटू कितना रख देंगे 0.08 इंटू 400। सोल्यूशन है बेटा मेरे पास, आंसर इसका आ रहा है सॉल्व करने पे, ठीक है। ये आएगा 160 ATM, कितना आ जाएगा ये 160 ATM, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करके दिखा दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा अपने पास जो है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। मैं चाहता हूँ बेटा एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ जिसमें मिक्सिंग पे रहेगा, ठीक है। तो आप बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि 100 ml ऑफ ए सोल्यूशन, 100 ml ऑफ ए सोल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू लिखेंगे 2 ATM, 2 ATM। एक सोल्यूशन है जिसका 100 ml है, जिसका वॉल्यूम 100 ml है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रहा है 2 ATM दे रहा है, इज मिक्स्ड विद 300 ml of a solution, 300 ml of a solution having osmotic pressure equal to 4 atm, osmotic pressure equal to 4 atm, osmotic pressure equal to 4 atm, calculate at 20 degrees centigrade, calculate at 27 degrees centigrade final osmotic pressure of solution, फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। बट मैं क्वेश्चन जो है आप लोगों को एक बार जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जो जिसका वॉल्यूम 100 ml है, उस पर जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो 2 ATM दे रखा है। एक अपने पास दूसरा सोल्यूशन है वो कितना है 300 ml है वॉल्यूम उसका, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर 4 ATM है। बोल रहा अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो फाइनली ये जो है कितना हो जाएगा, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बेटा एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, ठीक है, इसमें मैंने 2 सोल्यूशन, एक कितना है 100 ml है, एक कितना है अपने पास 300 ही है ना, एक 100 है और एक 300 है, ठीक है। इसका दे रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है, इसका दे रहा है कितना 4 है, ठीक है। बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम SM ट्रिक का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पैटर्न तो मैं बाद में समझा दूंगा, बेटा ट्रिक देख लो, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, ये किसके बीच में है, ये 2 और 4 के बीच में है, क्लियर है। ये 2 से कभी भी कम और 4 से कभी ज़्यादा बेटा आंसर अपना नहीं आएगा, ये इसी के अंदर आएगा, ठीक है। बेटा 2 और 4 का एवरेज देखा जाए तो 4 + 2 6/2 कितना आ गया 3। बेटा 3 कब आंसर आता अपना, बेटा 3 आंसर सोल्यूशन का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर तब 3 आता है जब दोनों के क्या होते हैं बेटा, दोनों के ml यानी कि जो वॉल्यूम है वो क्या है सेम है, 200 200 300 300 400 400 कुछ भी अगर सेम होता है तो अपना कितना आता है बेटा 3 आंसर आएगा। कभी भी सॉल्व करके देख लीजिएगा पैटर्न जो बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्या है कि सिंपल सी बात है, अपना जो आंसर है वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो अपना आंसर 3 और 4 के क्या होगा बीच में आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कभी कभी ऑप्शन आ जाते हैं तो हम 3 और 4 के बीच में जो भी डिजिट रहेगी हम उसको टिक कर देंगे आंसर। लेकिन हो सकता है इसमें भी वेरिएशन हो, बेटा हमें ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी जान सकते हैं कि ये कितना आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, दोनों का डिफरेंस कितना है, अरे 2 है, और इन दोनों के बीच का इन दोनों का जो रेशियो कितना है, ये 1:3 का है। आरी बस में कितना है 1:3,
यानी कि कितना 25 और 75 का अंतर है। आ रही बात समझ में? 25 तो 2 के अकॉर्डिंग कितना है 25, यानी कि 2 इंटू 1/4। आ रही बात समझ? यानी कितना हो गया 0.5, यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, ये 3 कब होता, अब 3 से कितना ज़्यादा होगा 0.5, यानी दैट विल बी योर आंसर 3.5 ATM। आ रही बात समझ में बेटा? यानी कि बेटा हमको बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर कभी भी मिक्स कर रहा है तो हमको सॉल्व बिना किए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, आ गया ना आंसर, ठीक है। अभी यहाँ पे बेटा ऐसा भी कर सकता था, सपोज करिए अभी ये कितना कर देता है, ये 200 300 कर देता है, तो कितना हो जाता है, ये 2:3 हो जाता। कितना हो जाएगा, ये 2:3 के रेशियो में हो जाएगा। इसमें बेटा देखेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू कितना हो जाएगा 5, 2/5, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4/5, तो इसका कितना आ जाएगा, ठीक है 5, ये आ जाएगा कितना 0.8 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? हाँ 8 क्लियर है, 0.8 का डिफरेंस आ जाएगा। यानी अब जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा 0.8। अब क्या है ये बेटा ज़्यादा है, ये ज़्यादा क्लोजेस्ट आ रहा है, लेकिन ये इतना क्लोजेस्ट नहीं है, ठीक है। तो 4 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, और जब क्योंकि ये यहाँ से डिफरेंस पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना 1, तो डिफरेंस जब ज़्यादा होगा तो यहाँ से देखेंगे, कम रहेगा तो इससे देखेंगे, ठीक है। ये अपना आधा था तो इससे हम कम, यानी कि यहाँ इसका आंसर इधर आ जाएगा, कितना जाएगा, ये 3.2 आएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो। आ रही बात समझ में? ठीक है। जिन बच्चों को बेटा ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, ठीक है, वो बाद में मुझसे समझ लेंगे, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, मैंने सिखा रखा है पहले, ठीक है। ये पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको ये थोड़ा सा हो सकता है बेटा कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर मैं जल्दी में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सर रियल पैटर्न क्या होगा इसको सॉल्व करने का, तो बेटा रियल पैटर्न की बात करें, ठीक है, तो अपन जानते हैं पाई इक्वल टू क्या होता है अपने पास CRT, और C क्या होता है N/V, डायरेक्ट लिख दो चल जाएगा। तो दो सोल्यूशन हमको, दो इक्वेशन बनाने। पहले में ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रहा है 2 इक्वल टू मोल मान लेते हैं कितना N1/वॉल्यूम, किस में रख दे रहे हैं, लीटर में रख दें, ठीक है। तो 200 ml यानी कि कितना हो जाएगा ये 0.2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा RT मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन। बेटा सेकंड इक्वेशन में क्या बनेगा, दूसरे में क्या रहा है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर 4 है, किसका 4 है, तो मान लेते हैं मोल N2 है और इस पर वॉल्यूम कितना है 0.3 लीटर, ठीक है, इंटू क्या हो गया RT, इसको मान लेते इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पूछ रहा फाइनल कितना होगा, तो पाई इक्वल टू क्या होता है N/V इंटू RT, ठीक है। तो N कितना हो जाएगा बेटा N1 + N2, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 0.3 0.2 कितना हो जाएगा बेटा ये 0.5 इंटू क्या हो जाएगा RT हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद बेटा अब N1 और N2, क्या हम N1 N2 की वैल्यू इससे नहीं निकाल सकते हैं? बेटा निकाल सकते हैं। N1 की वैल्यू कितनी है 2 2 कितना हो जाएगा 4.4/RT, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.4/RT प्लस N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 12, 4 3 हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.2/RT, ठीक है, इंटू हो गया क्या यहाँ पे RT, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में है याद रखेंगे, ठीक है, कॉमन लेके भी कट जाएगा। अपान कितना हो गया ये बेटा ये 0.5, ठीक है। तो बेटा RT से RT क्या हो गया बेटा अपना कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये जुड़ जाएंगे, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो ये कितना हो जाएगा 1.6, ठीक है, अपॉन कर देंगे कितना हो गया 0.5 हट गया, ठीक है, 5 3 15, ठीक है, 1 16 और 5, ठीक है, 2 10, ठीक है, क्लियर। सॉरी इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है मेरे से, ठीक है। तो बेटा 0.2 दे रखा था, ठीक है, 200 ml 2 2 कितना हो गया 4, ठीक है 0.4, तो वही बेटा 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा अपना, ठीक है, ये अपना 4 पॉइंट सही है, ठीक है, ये अपना अप्रॉक्स इतना आ जाएगा आंसर। क्लियर है ये, ठीक है, 5 3 इतना 1, ठीक है, 3.2 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं पर अपन ने जो है नॉर्मल मिस्टेक कर रखी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर किसके बीच में आता है, ये 3 और 4 के बीच में ही आता है। क्लियर है ये, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से देख लेंगे अपन, कहीं माने मिस्टेक हुई कैलकुलेशन में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम आसानी से जो है किसी, तो ये जो पैटर्न मैंने बताया वह रियल पैटर्न है सॉल्व करने का, ठीक है। अपन ने कहीं पर शायद मिस्टेक कर रखी होगी, ये कितना आ रहा है ये सॉरी बेटा प्रेशर, इसमें जो प्रेशर दिया था इसने, ठीक है, ये यहाँ अपन ने गलती की, ये बता रहा हूँ, ठीक है। और अपन इसको बेटा 0.1 मानना था, मैंने बोला ना ये सॉरी मैंने बाद में यहाँ चेंज कर दिया, याद करिए। यहाँ पे मैंने कितना रखा था, यहाँ मैंने 2 रख दिया, बेटा 2 नहीं रहेगा, यहाँ कितना रहेगा 1, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वही मैं कहूँ बेटा कहीं तो गलती हो रही है, ठीक है। तो 1.2 × 1 कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.2 1.2 कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा आंसर कितना आ गया अपना 3.5।
मैंने बाद में समझाने के लिए 200 और 300 कर दिया था। ये कितना होगा 1। क्लियर है? यानी बेटा जो आंसर अपना क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। मैंने बोला ना नॉर्मल मिस्टेक कहीं पर हो गई होगी। क्लियर है? ये बेटा हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, ये बॉन्ड लाइन से, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी अपना सोल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, तो बस बेटा आज की कथा जो है बस इतनी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि सर ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। ठीक है, और उससे रिलेटेड बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, कि अगर हम क्या करें, दो सोल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाए, एक की ज़्यादा हो जाए एक की कम हो जाए। ठीक है, तो बहुत से केसेज होते हैं, तो उन केसेज में क्या होता है कि और भी चीज़ें पूछता है। यानी कि बेटा जैसे पाई इक्वल टू क्या है, CRT है, तो यानी कि बेटा यहाँ पे हमसे बहुत सी चीज़ें पूछ सकता था। अभी तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन करवा रखे हैं। C इक्वल टू N/V है, यानी कि बेटा आपसे वो वॉल्यूम पूछ सकता है। N यानी कि ग्राम वेट पूछ सकता है, मोलर मास पूछ सकता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटा आज की क्लास बस इतनी रहेगी। थैंक यू बेटा।